जीवन में वैसे व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी हैं, युवा, खास तौर से इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का यह भाषण बहुत ही शानदार और दमदार है। और एक विशेष अपील, मेंटल पंगूस यानी ट्रोल जो 3 रुपया पर पोस्ट पे आकर यहाँ गाली देते हैं, जिन्हें माता पिता घर वालों ने नहीं पढ़ाया लिखाया है, वो भी इस एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण से कुछ उसकी बुद्धि खुल जाए और थोड़ा सा उसकी दिहाड़ी भी बढ़ जाए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। चलिए लिए चलता हूं सीधा 13 फरवरी 1938, 13 फेब 1938, जीआईपी रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद के भव्य मंडप में मनमाड में अस्पृश्य युवक परिषद की एक सभा हुई थी और उसी सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने युवकों को एक तरह का संदेश दिया था। कहते हैं भाषण में, सीधे लिए चलता हूं भाषण पर, कि आज की इस युवा परिषद का युवा न होते हुए मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। खैर, आज की परिषद युवाओं के लिए होने के बावजूद यहाँ मैं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को देख रहा हूँ। बूढ़े भी हैं और मेरी दाहिनी ओर पूरा ब्लॉक बहनों से खचाखच भरा हुआ है। सो हो सकता है युवाओं का उद्देश्य कर आज की सभा में मैं जो भाषण दूंगा वो औरों को थोड़ा सा असंगत लगे। जनसंख्या में युवाओं का काफी बड़ा अनुपात है, बूढ़े लोगों की संख्या कम है, लेकिन बचपन से वे जिन हालात में बड़े हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें से अधिकतर लोग आज तैयार नहीं। बहुत दिन का जो एक सांस्कृतिक वर्चस्व होता है उससे निकलना आसान नहीं है। जिन हालात में वे बड़े हुए उनसे चिपके रहने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। उनसे किसी और काम की हम उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन वे हमारे आंदोलन में आड़े नहीं आए, यही उनका बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि असल में आज की युवा सभा युवक संघ की ओर से आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन वह स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। अच्छा ही होता अगर यह युवा सभा युवाओं की ओर से आयोजित होती। युवाओं में छुटपुट मतभेद है, ये बात सच है। ये भी बात सच है कि आज भी छुटपुट मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद परिषद का आयोजन किया गया, यह अभिनंदनीय जरूर है। इसलिए शुक्रिया सबको कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर। और कहते हैं आगे कि युवाओं की परिषद में जो मुझे बताना है उसे मैं एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में प्रकाशित नहीं कर पाया और जल्द ही उसे प्रकाशित करूंगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ केवल 1-2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। इंसान को अपने जीवन में, गौर से सुनिएगा, इंसान को अपने जीवन में खाने पीने और जीने को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, खाना पीना चाहिए, और जीना सम्मानपूर्ण और समाज को किस प्रकार इस पर नाज हो, इस प्रकार समाज की सेवा करनी चाहिए। पेट भर खाना और इस धरती पर भार होकर जीना, पेट भर खाना और इस धरती पर भार होकर जीना, इस प्रकार का जीवन रहे या न रहे उसे कोई मायने नहीं है, एक ही बात है। समाज में जब तक हमारी इज्जत है तभी तक जीने में गर्व है, वरना समाज के लिए अप्रिय बनकर
बूढ़े बनकर बिस्तर पर ही लेटे लेटे बहू बेटों के तिरस्कार के लिए पात्र बनकर घिस घिस कर जीने से बेहतर है हट्टे कट्टे रहते हुए ही मौत आ जाए। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे हमेशा बड़ा लक्ष्य पालें, उदात्त लक्ष्य पालें। युवाओं को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अच्छी बात हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है और तप के अंत में ही फल मिलता है। तपस्या करनी होती है और तपस्या के अंत में ही फल मिलता है। कार्य चाहे अपने लिए हो, आत्मोन्नति के लिए हो या राष्ट्र उन्नति के लिए हो, उसके लिए लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, करते रहना पड़ता है। उस कार्य के लिए व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे। और यहाँ युवाओं के व्यवहार को देखते हुए कहते हैं कि मैंने कई आधुनिक युवा देखे हैं जो लगातार 15 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते। पल पल में उन्हें बीड़ी सुलगानी पड़ती है, उन्हें चाय पीनी पड़ती है, उसके बगैर वे काम नहीं कर सकते। यह सही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात बुद्धि के सहारे उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं होता है। पागल व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होते हैं। बुद्धि को विकसित करना हर एक के बस की बात नहीं है। 24 घंटे में से 20 घंटे तक लगातार टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करना आना चाहिए। जिन्हें अपनी बुद्धि का प्रभाव बढ़ाना है उन्हें परिश्रम करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो दिन भर अम्बेडकरनामा जब चलता है तो बिना तपस्या के नहीं चलता, इसमें बहुत मेहनत लगता है। आगे उन्होंने कहा कि संकट में या दरिद्रता में फंसने पर इंसान निराश होता है। ये मैं कुछ ट्रोल्स के लिए भी कह रहा हूँ कि 5-5 रुपये का कमेंट लिखने के लिए कितना दिन भर मेहनत करना पड़ता होगा, कितने यूट्यूब्स में जाने होते होंगे, कितना निराशा हो उनके अंदर, ये भी समझना जरूरी है। उनके दर्द को भी मेरे दोस्तों समझिए। संकट में या दरिद्रता में फंसने पर इंसान निराश होता है। उसके मन में यह भाव होता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इस भावना से ग्रस्त व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है। हर एक युवा को कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशा नहीं त्यागनी चाहिए। जिस दिन वो आशा को त्याग देगा तभी से उसके जीने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अगर आपने होप त्याग दिया तो आपके जीने का फिर कोई मकसद नहीं, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर वह जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर युवा में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा के बगैर इंसान ना तो हाथ पांव चलाएगा और ना कोई कोशिश करेगा। इसलिए अस्पृश्य माने गए युवाओं में पहले महत्वाकांक्षा के बीज अंकुरित होनी चाहिए। मन में ऊंची महत्वाकांक्षा को पालते हुए उस दिशा में जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। मुझे गवर्नर भी बनाया जाए तो भी वह कम होगा, इतने महत्वाकांक्षी थे। और उनका ये अम्बेडकरनामा बाबा साहब का शेला, मैं भी बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, बहुत इतना काम करता हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन अम्बेडकरनामा के इतने सीरीज बन जाएंगे कि आप लोग सब डाउनलोड करके रख लेना। यही अम्बेडकरनामा मुझे जिंदा रखेगा बाद में भी। तो इसलिए मैं हल्का फुल्का महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। और इसके लिए कोई कहने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। काशी प्रसाद जायसवाल ने, जो बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने एक लेख में लिखा है कि इंग्लैंड में जब बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू से उनको सिखलाया जाता है कि बेटा वायसराय बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। हमारे यहाँ महत्वाकांक्षा की बात करना लोग शर्माते हैं, लेकिन मैं नहीं शर्माता। मैं शुरू से बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ और बगैर आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपको नजर भी आएगा। चलिए, मन में ऊंची महत्वाकांक्षा को पालते हुए उस दिशा में जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। मुझे मुंबई का गवर्नर ही बनाया जाए तो वह कम होगा, ऐसा मानने वाला में से मैं एक हूँ। आप में हर एक को ऊंची महत्वाकांक्षा पालकर उसे फलीभूत करने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए।
युवाओं के अंदर कुछ और बाहर कुछ की आदत नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे सामने कुछ और उनके सामने कुछ, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। आदत नहीं लगनी चाहिए। सत्यों को ना छोड़ें। सत्य की तात्कालिक विजय भले ही ना हो, लेकिन विजय आखिर सत्य की ही होती है। हम में दो मुंहापन नहीं होना चाहिए। दुनिया को जब एक बार पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुमुआ है, तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। आगे उन्होंने कहा, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया और फोकस करते हुए कहा कि आज विद्या के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुल चुके हैं। सॉरी बाबा साहब, अभी अगर होते तो आपके ओपिनियन बदल जाते। अभी सारा निजीकरण हो रहा है। अब जिनके पास पैसा होगा, और पैसे में भी जानते हैं कौन होगा, वही लोग शिक्षा ले पाएंगे। खैर, उस जमाने में जो कह रहे हैं, 1938 की बात कह रहा हूँ। आगे कहते हैं कि आज शिक्षा की जो रियायतें उपलब्ध हैं, वे हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं थी। उस ज़माने में कहीं कोई मदद उपलब्ध नहीं थी। यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मैं, मेरे पिताजी, परिवार के लोग, एक बकरी, खाट, खटिया और हफ्ता भर का जो सामान होता था, उसके साथ 8 बाई 8 के एक कमरे में रहकर मुझे कॉलेज करनी होती थी। आज यह हालात बदल चुका है। साधनों के अभाव में शिक्षा नहीं पाई जा सकती, यह शिकायत आज अगर हम करें तो यह निश्चित रूप से निराधार साबित हो। आगे शिक्षा के लिमिटेशन पे भी बात करना है कि शिक्षित व्यक्ति से डरना भी चाहिए। कि शिक्षित व्यक्ति, बहुत सारे लोग बदमाश भी होते हैं। जैसे अभी आपने देखा मिश्रा का बनारस वाला, प्रोफेसर भी है, लेकिन आप देखें क्या क्या लिख रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी भी नहीं आती है और सवाल डॉक्टर अम्बेडकर पे उठा रहे हैं। तो शिक्षा अगर सही से नहीं प्राप्त व्यक्ति है और उसका मतलब उसको पता नहीं है, वो कितना डरावना हो सकता है, कितना हिंसक हो सकता है, इसी की बात आगे कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं से हर एक को विद्वान होना चाहिए। साथ ही मुझे आज विद्या से, शिक्षा से बहुत डर भी लगता है। पढ़े लिखे लोग से मुझे जैसा डर लगता है, वैसा सबको लगना चाहिए। क्योंकि शिक्षा तलवार है, शिक्षा शस्त्र है। कोई आदमी अगर तलवार लेकर आता है तो आप सभी उससे डरेंगे। शिक्षा का अस्त्र हमेशा उसे इस्तेमाल करने वालों पर निर्भर होता है। हथियार से इंसान अबलाओं की रक्षा कर सकता है। अच्छे व्यक्ति के हाथ में यदि हथियार हो तो अच्छा होता है, लेकिन बुरे व्यक्ति के हाथ में हथियार होना अच्छी बात नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में अगर शील और सौजन्य का अभाव हो तो वह हिंसक पशु से भी अधिक क्रूर और डरावना मानना चाहिए, उसको दिखता है। वो अज्ञानी जनता दांव पेच लड़ाना नहीं जानती। पढ़े लिखों के पास ही वे होते हैं, दांव पेच होते हैं। किसी को केस में फंसाना है, किसी को कहाँ फंसाना है, झूठे मुकदमे में फंसाना है, ये सब पढ़े लिखे लोग बढ़िया से जानते हैं। कई लोग अपनी शिक्षा के सहारे उसे कैसे घेरें, मुश्किल में फंसाएं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। दीन, दुर्बल, गरीब किसानों के पास शिक्षा नहीं है, इसलिए उनके अज्ञान का फायदा पढ़े लिखे सेठ, ब्राह्मण, वकील आदि सब लोग उठा रहे हैं। गरीबों को लूटने, मुश्किल में डालने के लिए अगर शिक्षा का उपयोग होता है तो ऐसी शिक्षा को धिक्कार है। इसके तुलना में शील का बहुत महत्व है। आजकल के युवाओं में धर्म के प्रति उदासीनता है। वे धर्म को गांजा समझते हैं, लेकिन उनमें मुझ में जो अच्छी बातें हैं और मेरी शिक्षा का जनता के लिए जो भी उपयोग हुआ है, वह सब मेरे अंदर बसी धार्मिक भावना के कारण हुआ है। मैं धर्म चाहता हूं, लेकिन धर्म का आडंबर नहीं चाहता, ढोंग नहीं चाहता। हिंदू धर्म नरक है, यह मेरा मानना अभी भी कायम है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षा से अधिक शील को महत्व दें। साथ ही अपनी शिक्षा का प्रयोग केवल अपनी नौकरी भली और अपना परिवार भला की भावना के साथ बरतेंगे
तो समाज को आपकी शिक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। क्या लाभ है उससे? उस शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। युवकों पर आज जो जिम्मेदारी है उसे पहचान कर उन्हें इस काम में लग जाना चाहिए। जनता के हाड़ मांस तक डर बैठ गया है, ऐसा दिखता है। अपने कानूनी हक के लिए भी वे साहस के साथ आगे नहीं आते। सार्वजनिक कुओं पर पानी भरना, सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकालना आदि बातें डर के कारण वे नहीं करते। लेकिन युवा इस हालात को बदल सकते हैं इस काम के लिए, लेकिन पहले उन्हें तैयार होना, तैयार मतलब बौद्धिक रूप से पढ़ लिख कर तैयार होना पड़ेगा। प्रकृति प्रदत्त अपने हक पाने के लिए उन्हें जोरदार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। साथियों शुक्रिया, और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ये जो मैंने बातें कही हैं ये वॉल्यूम 39 पेज चैप्टर नंबर 119 है। शील और सौजन्य के अभाव में शिक्षित व्यक्ति हिंसक पशु से भी क्रूर और डरावना होता है। पेज नंबर 103 से 106 तक जाकर आप देख सकते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा, क्योंकि आप जानते हैं ये कपोल कल्पना कथा नहीं है, प्रमाणिक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित है। शुक्रिया। जय भीम। फिर मुलाकात।